नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लॉजिकल फंक्शंस इन एक्सेल। लेकिन इसके पहले ये मार्कशीट वाले टॉपिक में हमने कैंडिडेट्स के मार्क्स के बेसिस पे उसके टोटल मार्क्स, परसेंटेज एंड रिजल्ट्स एंड रैंक कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर रिजल्ट में इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल किया था। उसमें एक सिंगल कंडीशन अप्लाई की थी कि उसके जो मिनिमम मार्क्स हो गए वो 35 और उससे अबव हो गए तो पास, वरना फेल। ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये मार्कशीट में ग्रेड देना हो तो देखिए यहाँ पे एक क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर उसके परसेंटेज 70 और उससे अबव होगा तो डिस्टिंक्शन, 60 और उससे अबव एंड 70 से कम देन फर्स्ट क्लास, 50 और उससे अबव एंड 60 से कम देन सेकंड एंड 35 और उससे अबव देन पास। देखिए यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन देना है तो उसको नेस्टेड इफ से नेस्टेड इफ अप्लाई करना होगा। इसके लिए लॉजिकल फंक्शंस जानना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल फंक्शंस में तीन फंक्शन मेनली होते हैं बेसिक: और, एंड नॉट। अब देखिए ये एंड, और, एंड नॉट, ये तीन लॉजिकल फंक्शंस है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये इफ कंडीशन में हमने यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई की, अगर 35 और उससे अबव हो गए तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। मतलब 35 उससे अबव होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ऐसा बोला जाएगा। और यहाँ पे 1 आएगा। अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये उसके पास वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, नहीं होगा फॉल्स होगी तो उसके पास वाली कंडीशन, ये फेल वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। सही है। तो इसे इनपुट ये कंडीशन। तो इसी तरह से यहाँ पे लॉजिक डालना है। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल थ्रू भी आपको समझाऊंगा। आप पहले मान लीजिए ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। देखिए यहाँ पे मैं दो इनपुट देता हूँ, दोनों फॉल्स, 0 0 मतलब। और यहाँ पे और देखिए लो, ये इनपुट अप्लाई किया, ये C3 वाला, तो क्या आया? फॉल्स। दोनों इनपुट फॉल्स हो गए अगर और लॉजिकल फंक्शन में, तो रिजल्ट फॉल्स। अब एक फॉल्स एंड एक ट्रू, तो मतलब ट्रू। अब ये वाला ट्रू, ये वाला फॉल्स, देन फॉल्स, देन ट्रू, सॉरी। अगर दोनों ट्रू हो गए देन ट्रू। तो देखिए जब दोनों इनपुट फॉल्स हो गए तभी फॉल्स आएगा। बाकी सभी में से, और फंक्शन में दोनों में से एक कंडीशन सही होगी तो ट्रू होगा। मतलब ऐसी एक कंडीशन लिखी है 35 उससे अबाउ, दूसरी एक कंडीशन होगी, दोनों में से एक कंडीशन है सही होगी तो ये पास, वरना ये फेल वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। दोनों गलत हो गए तभी होगी और फंक्शन में। ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये खत्म हो गया, एक्सप्लेन भी करूँगा एग्जाम्पल थ्रू। देखिए अब एंड में दो इनपुट फॉल्स, एंड फंक्शन, ये देखिए पहला इनपुट, ये दूसरा इनपुट, तो क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स। दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स। यहाँ भी फॉल्स था, अब ये फॉल्स, ये ट्रू, तो क्या आएगा? तब भी फॉल्स। यहाँ पे एक सही थी तो ट्रू आया था, यहाँ पे दोनों, ये दोनों में से एक सही फिर भी फॉल्स। अब ये वाला ज़ीरो, ये वाला 1, ये वाला ज़ीरो, देखिए तब भी फॉल्स। दोनों सही तब भी ट्रू। देखिए एंड कंडीशन में दोनों कंडीशन सही होगी तब भी ट्रू वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज दोनों में से एक गलत तो फॉल्स ही कंडीशन। मतलब देखिए यहाँ पे ये कंडीशन और इसके साथ एंड करके दूसरी कंडीशन, दोनों में से दोनों सही होगी तब भी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी एंड में, अदरवाइज ये वाली। ठीक है। अब ये नोट में तो कुछ नहीं, मतलब जो होगा उसका रिवर्स होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 0 डालता हूँ तो इसका उल्टा होगा। 0 होगा तो 1, और 1 होगा तो 0। सही है। अब एक्सोर में और गेट दोनों एक तरह से सेम ही है, इसमें एक ही डिफरेंस है। देखिए और में क्या है, दोनों इनपुट गलत हो गए तब भी फॉल्स आएगा, बाकी अदरवाइज दोनों में से एक सही और सारे सही तो सही आएंगे। इसमें दोनों सही, दोनों गलत तभी गलत आएगा, और दोनों सही हो गए तब भी गलत आएगा। देखिए यहाँ पे जीरो इनपुट दोनों गलत, तो गलत आएगा, गलत ही आएगा। अब दोनों में से एक सही तो सही आएगा। ठीक है। अब देखिए ये वाला सही, ये वाला गलत, फिर भी ट्रू आएगा। लेकिन अब देखिए ये दोनों ट्रू हो गए तो और में ट्रू आएगा, लेकिन यहाँ पे
फॉल्स आएगा। सही है। अब देखिए मैं आपको, या आप समझ लेंगे अच्छी तरह से तो आप कोई भी इफ कंडीशन लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे दो नंबर डालता हूँ, एक में 45, एक में 25। अब देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन चेक की थी 35। अब देखिए मैं मल्टीपल कंडीशन डाल के यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखिए ये और, ये एंड एक्स और, ये नोट के लिए तो हमें बस रिवर्स ही होता है, इसका ज़्यादा यूज रहता है। देखिए अब मानिए यहाँ पे और कंडीशन, ये एक कंडीशन है, इसको मैं करूँगा अगर ये 35 और उससे अबव, और ये दूसरी वाली ये भी 25 और उससे अबव। देखो यहाँ पे ट्रू आया, मतलब पहले वाली 35 से ज़्यादा सही है, मतलब यहाँ पे 1 आ गया। देखिए यहाँ पे 1, और ये दूसरी वाली G12, ये 35 और यहाँ पे 30, सॉरी यहाँ पे 35 आएगा, ये 35 से ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे पहले 1, ये 0, 1 0 ट्रू होगा। सही है, तो आ गया ट्रू। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको 32 कर देता हूँ तो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी 35 से ज़्यादा नहीं, ये भी नहीं, दोनों जीरो, तो फॉल्स। सही है। अब इसी तरह से एंड के लिए करते हैं एंड। देखिए ये पहला वाला 32, ये 35 और उससे अबव नहीं, और ये दूसरा वाला G12, ये 35 और उससे अबव होगा। तो तो क्या जो दोनों के लिए फॉल्स। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 45 फिर से, तो देखो ये सही हो गई, क्योंकि दोनों में से एक सही होगा, एक गलत, एक सही एक गलत, तो ट्रू। यहाँ पे फॉल्स। और यहाँ पर क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि ये 45 तो सही है, इसके लिए 1 आ गया यहाँ पे, और ये गलत, तो 0, 1 0 के लिए फॉल्स। अब देखिए यहाँ पे 65 देन ट्रू होगा, और ये तो ट्रू ही रहेगा। एक 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 जीरो, एक 1 एक 0, तब ट्रू, और दोनों 1 तब भी ट्रू, यहाँ पे दोनों 1 हो गए इसलिए ट्रू हो गया। अब एक्सोर, देखिए यहाँ पे ये 35 और उससे अबव, जो ये देखिए यहाँ पे लॉजिकल लिखा है, ये मतलब लॉजिक, जैसे हम उसमें पैरामीटर पास करते हैं, सम, मिनिमम, एवरेज, उसमें इस तरह पे लॉजिकल पास करना है। ये देखो लॉजिकल 1 पास किया, अब लॉजिकल 2, 65 वो 35 और उससे अबव। देखिए क्यों फॉल्स आया, दोनों सही थे। देखिए और में जब ट्रू आया, लेकिन यहाँ पे फॉल्स क्यों आया? ये और एंड में भी दोनों सही थी, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों सही तो फॉल्स। अब मान लीजिए इसको 25 कर देता हूँ, तो देखिए 25 किया तो एक सही था, तो और में सही आया, ट्रू आया। एंड में क्यों फॉल्स आया? क्योंकि ये एक ही सही था, ये गलत था, लेकिन और में ट्रू आया, क्योंकि एक सही एक गलत, यानी एक सही तब भी ट्रू। अब इसको, अब दोनों दोनों गलत कर देते, देखिए यहाँ पे 32, तब भी फॉल्स आएगा, तब तीनों में फॉल्स। दोनों गलत तो एक्स और में भी गलत, और दोनों सही तो भी इसमें गलत, इसमें बस अल्टरनेट होगा, एक सही एक गलत, एक तो भी आएगा। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।